आज इतने दिनों बाद आखिरकार कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा को एक बहुत बड़ी राहत मिल गई। अब असम पुलिस पवन खेड़ा को अरेस्ट यानी गिरफ्तार नहीं कर पाएगी। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने पवन खेड़ा को अग्रिम जमानत दे दी है। इस फैसले से खेड़ा को गिरफ्तारी से फिलहाल सुरक्षा मिल गई है। मामले की अगली सुनवाई तक ये जो राहत रहेगी पवन खेड़ा के लिए ये जारी रहेगी, यानी पवन खेड़ा गिरफ्तार नहीं होंगे। जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस एएस चंदूरकर की पीठ ने गुवाहाटी हाईकोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें पवन खेड़ा की अग्रिम जमानत याचिका यानी एंटीसिपेटरी बेल को लेकर उन्होंने याचिका डाली थी, वो खारिज कर दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि इस मामले की परिस्थितियां राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता का संकेत देती हैं, इसलिए पवन खेड़ा की व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा होनी चाहिए। कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट का कहना था, प्रथम दृष्टया पवन खेड़ा पर लगे आरोप राजनीतिक रूप से प्रेरित हैं और प्रतिद्वंद्विता से प्रभावित लगते हैं, न कि ऐसी स्थिति को दिखाते हैं जिसके लिए आरोपी को पूछताछ के लिए हिरासत में लिए जाने की जरूरत हो। कोर्ट ने कहा कि आरोपों की सत्यता की जांच मुकदमे के दौरान ही की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस एएस चंदूरकर की बेंच ने यह फैसला दिया। इस बेंच ने गुरुवार को मामले में सुनवाई की थी, दोनों पक्षों की दलीलें सुनी थी और इसके बाद फैसले को सुरक्षित रखा था। पवन खेड़ा की ओर से गुरुवार को अभिषेक मनु सिंघवी ने जोरदार दलीलें रखी थी। पवन खेड़ा की ओर से पेश अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि उन्हें गिरफ्तार करने की कोई जरूरत नहीं है। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा था उस दौरान कि पवन खेड़ा पर जो आरोप हैं वो शिकायतकर्ता की मानहानि करने का है। आरोप सही है या नहीं ये ट्रायल में तय होगा, लेकिन इस केस में गिरफ्तारी की जरूरत नहीं है। मानहानि के आरोप में पूछताछ की जा सकती है, गिरफ्तारी की जरूरत नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जमानत के साथ साथ शर्तें भी लगाई हैं, जैसे जांच में पवन खेड़ा को पूरा सहयोग करना होगा, पुलिस जब जब उन्हें बुलाएगी तब तब उन्हें आना होगा, साक्ष्यों से वो छेड़छाड़ नहीं करेंगे, ना ही किसी गवाह को वो प्रभावित करने की कोशिश करेंगे, वो बिना किसी अनुमति के देश नहीं छोड़ेंगे। ट्रायल कोर्ट आवश्यकता अनुसार अतिरिक्त शर्तें लगा सकता है, ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि जमानत का आदेश जांच प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करेगा। जांच एजेंसी को निष्पक्ष और निर्बाध तरीके से अपनी कार्रवाई जारी रखने की छूट दी गई है। अदालत ने कहा कि टिप्पणियां केवल ये जमानत तक सीमित हैं। आपको बता दें, इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की अग्रिम जमानत याचिका पर दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। खेड़ा और असम सरकार की ओर से पेश वकील ने अदालत में जमकर अपनी दलीलें पेश की थी और तगड़ी बहस हुई थी। एक खेड़ा के लिए अग्रिम जमानत की मांग कर रहा था तो दूसरे ने इसका विरोध किया। सच जीत गया, झूठ हार गया, न्याय जीत गया, अन्याय और अहंकार दोनों पराजित हो गए। पवन खेड़ा चेयरमैन है सबसे बड़े विरोधी दल के। उनके सामने जो तथ्य परोसे गए थे, जो तथ्य थे, वो उन्होंने रखा। अगर गलत था तो जो तथ्य था वो रखना चाहिए था चीफ मिनिस्टर को अपनी पत्नी के बारे में। आप मुकदमा दायर करके 24 घंटे भी नहीं बीते, अपमानित करने के लिए दिल्ली फोर्स भेज दी, हैदराबाद भेज दी। ये अहंकार है, ये न्याय की आवाज को दबाने की कोशिश है। हैदराबाद ने, हाई कोर्ट ने इसीलिए तो जमानत दे दी थी, तेलंगाना हाई कोर्ट ने। आज उसी को अपहोल्ड किया है सुप्रीम कोर्ट ने। मैं सिर्फ इतना कहूंगा, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री बने रहने का अधिकार अब आसाम में नहीं है। जिस घटिया और सतही भाषा का प्रयोग उन्होंने किया था उसकी सिर्फ निंदा भी नहीं की जानी चाहिए, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी होनी चाहिए। खेड़ा की ओर से पेश हुए थे वकील अभिषेक मनु सिंघवी, जिन्होंने सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा के पेड़ा जैसे बयानों का हवाला दिया था। उन्होंने अखबार पेश किए जिनमें पेड़ा और पेलूंगा वाले बयानों का जिक्र किया गया था। अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील देते हुए कहा था कि मान लीजिए कि आखिर में मुझे दोषी ठहराया जाएगा तो मुझे गिरफ्तार करने की क्या जरूरत है। ये जरूरत साफ तौर पर सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल काउबॉय के अलग अलग बयानों में दिख रहे गुस्से की वजह से पैदा हुई है और ये कानून नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर मैं इस सिचुएशन में अग्रिम जमानत नहीं ले सकता तो एंटीसिपेटरी बेल का मकसद ही खत्म हो गया है।
प्रोसिक्यूटर ने बहुत ज्यादा नॉन बेलेबल वारंट के लिए अप्लाई किया। हाई कोर्ट बेंच ने पूरी तरह से विवेक का इस्तेमाल नहीं किया। खेड़ा के खिलाफ लगाए गए सभी जुर्म बेलेबल हैं। इस तरीके की बातें अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट में रखी थी जब दलीलें पेश की जा रही थी। वकील सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट से पूछा था कि जमानती अपराध में पवन खेड़ा के खिलाफ इतना गुस्सा क्यों है। उन्होंने कहा कि संवैधानिक काउबॉय और संवैधानिक रैम्बो शब्द का प्रयोग करने में मैं गलत नहीं हूं। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट के आदेश में कई गलतियां हैं। इसमें कहा गया है कि उनको गिरफ्तार किया जाना चाहिए क्योंकि वो धारा 339 के तहत दोषी हैं, जबकि धारा 339 जमानती है। ये ना तो एफआईआर में है और ना ही पुलिस शिकायत में। ये सिर्फ न्यायाधीश की मनमानी है। ये सारी बातें अभिषेक मनु सिंघवी सुप्रीम कोर्ट में दलील पेश करने के दौरान कह रहे थे। उन्होंने यहां तक कहा कि अभियोजक ने भी इतने गुस्से के साथ धारा 339 नहीं जोड़ी, लेकिन उच्च न्यायालय के आदेश में धारा 339 है। वहीं जस्टिस जेके माहेश्वरी, उन्होंने कहा सेक्शन 338 कीमती डॉक्यूमेंट्स की जालसाजी भी है, इसमें उम्र कैद तक की सजा हो सकती है। सिंघवी ने कहा कि धारा 339 धारा 337 का संदर्भ देती है। ये ऐसा मामला नहीं है जिसके लिए आपको गिरफ्तारी की जरूरत हो, जब तक कि आपका मकसद अपमानित करना या परेशान करना ना हो। उन्होंने सवाल किया कि यह सार्वजनिक उपद्रव कैसे हो सकता है। सार्वजनिक उपद्रव की धारा यहाँ कैसे लागू होती है? ये मानहानि का मामला है, ये आम जनता के खिलाफ कैसे? सार्वजनिक उपद्रव तब होता है जब दंगे भड़काने के लिए कुछ कहा जाए या किया जाए। इससे दंगे कैसे भड़क जाएंगे? अब ये पूरा मामला समझ लीजिए। पवन खेड़ा को तो राहत मिल गई है, लेकिन ये जो पूरा मामला था वो क्या था? पवन खेड़ा के खिलाफ मानहानि, जालसाजी और आपराधिक साजिश, ये मामला उनके द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में किए गए दावों के बाद दर्ज हुए। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में खेड़ा ने आरोप लगाया कि असम की मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी रिनिकी भूइयां के पास कई विदेशी पासपोर्ट हैं और विदेशों में उनकी अघोषित संपत्ति है। इस मामले में खेड़ा का तर्क था कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सार्वजनिक और राजनीतिक संदर्भ में दिए गए बयानों से पैदा हुए। उन्होंने दावा किया कि आपराधिक कार्यवाही शुरू करने के लिए उनके बयानों का चुनिंदा तरीके से अर्थ निकाला गया और ये एफआईआर शिकायतकर्ता यानी असम के मुख्यमंत्री की पत्नी के छिपे हुए मकसद और राजनीतिक प्रतिशोध को पूरा करने के लिए दर्ज की गई थी। अब इस पूरे घटनाक्रम की टाइमलाइन आपको समझा देते हैं। 7 अप्रैल का वो दिन जब असम पुलिस की एक टीम पवन खेड़ा के दिल्ली वाले घर पहुंची, लेकिन पवन खेड़ा वहां नहीं थे। 10 तारीख को खेड़ा ने तेलंगाना हाईकोर्ट का रुख किया, जहां से उन्हें असम की अदालतों में एंटीसिपेटरी बेल के लिए आवेदन करने के वास्ते 1 सप्ताह की ट्रांजिट अग्रिम जमानत मिल गई। 15 अप्रैल को क्या हुआ? 15 अप्रैल को असम सरकार की अपील पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना हाईकोर्ट के 10 अप्रैल वाले आदेश पर रोक लगा दी। 17 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांजिट बेल की अवधि बढ़ाने से इनकार कर दिया और खेड़ा को गुवाहाटी हाईकोर्ट जाने का निर्देश दिया। 24 अप्रैल को गुवाहाटी हाईकोर्ट ने खेड़ा की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। 30 अप्रैल को गुवाहाटी हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ खेड़ा ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, जहां सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक रंजिश का हवाला देते हुए उन्हें अग्रिम जमानत दे दी। अदालत ने माना मामला मुख्यतः दस्तावेजी साक्ष्यों पर आधारित है जो पहले से जांच एजेंसी के पास है। ऐसे में हिरासत में पूछताछ की जरूरत नहीं बनती। आदेश में यह भी कहा गया कि आरोपी की मौजूदगी बिना हिरासत के भी सुनिश्चित की जा सकती है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।